अलकायदा के सरगना को अमेरिका ने मार गिराया है। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसे हमले, गुप्त हमले में यह सरगना मारा गया है। निंजा मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और एक नई टेक्निक है ये अमेरिका की, जिससे आसपास पे कोई भी असर नहीं पड़ता, कोई भी नुकसान नहीं होता, किसी को और कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ और सिर्फ टारगेट एक ही व्यक्ति को किया जाता है। 11 सितंबर को 2001 में हमला हुआ था अमेरिका में, उसमें इसका नाम प्रमुख रूप से सामने आया था और लादेन के साथ मिलकर ही इस सरगना ने पूरे हमले की साजिश रची थी। गोविंद सागर झील में डूबकर 7 युवकों की मौत हुई है, जिसमें एक की उम्र 35 से 37 साल बताई जा रही है और बाकी सारे 20 साल के करीब के हैं। 20 साल से कोई भी ऊपर नहीं है। गैंगस्टरों को दबोचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस व गैंगस्टरों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है, जिसके चलते एक गैंगस्टर को, जो काफ़ी नामी गैंगस्टर था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका संबंध गोगी गैंग के साथ बताया जा रहा है। गोगी गैंग का सरगना था। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी खबर जो देश दुनिया में सुर्खी बनी हुई है वो ये है कि अलकायदा के सरगना को अमेरिका ने मार गिराया है। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसे हमले, गुप्त हमले में यह सरगना मारा गया है। निंजा मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और एक नई टेक्निक है ये अमेरिका की, जिससे आसपास पे कोई भी असर नहीं पड़ता, कोई भी नुकसान नहीं होता, किसी को और कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ और सिर्फ टारगेट एक ही व्यक्ति को किया जाता है। तो इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की हुई थी अमेरिका ने। काफ़ी लंबे समय से अमेरिका इसी फिराक में था कि किसी न किसी तरह इस सरगना अबू अल खैर अल मसरी को मारा जाए। आपको बता दें कि जो 11 सितंबर को 2001 में हमला हुआ था अमेरिका में, उसमें इसका नाम प्रमुख रूप से सामने आया था और लादेन के साथ मिलकर ही इस सरगना ने पूरे हमले की साजिश रची थी। और पेशे से सर्जन थे, मिस्र में जन्म हुआ था और मिस्र की यूनिवर्सिटी से ही मेडिकल की शिक्षा हासिल की थी, लेकिन 14 साल की उम्र में ही ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की जो संस्था थी, उसके सदस्य बन गए थे ये सरगना। और इस सरगना को अब अमेरिका ने मार गिराया है। अमेरिका ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन हमला किया है, जिसके चलते घर पर ही, जो काबुल में घर पर ही ये सरगना था, जो अबू अल खैर अल मसरी, इसको मार गिराया है। और इसकी पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा खुद की गई है। और इससे पहले भी एक किसी प्रकार का हमला हुआ था लादेन के ऊपर। लादेन को भी इसी प्रकार ही मारा गया था, लेकिन लादेन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन अमेरिका का माना जा रहा है। गोविंद सागर झील में डूबकर 7 युवकों की मौत हुई है, जिसमें एक की उम्र 35 से 37 साल बताई जा रही है और बाकी सारे 20 साल के करीब के हैं। 20 साल से कोई भी ऊपर नहीं है। जो 6 और युवा इस हादसे में मारे गए हैं। बता दें कि पंजाब के बनूड़ से एक पूरा ग्रुप निकला था, 11 उसमें लोग शामिल थे। उन्होंने घूमना फिरना था, तीर्थस्थलों पर जाकर दर्शन करने थे, लेकिन अचानक ये हादसा हुआ। एक युवा गोविंद सागर झील में नहाने के लिए उतर गया, जिसको डूबते हुए को बचाने के लिए बाकी साथियों ने एक चेन बनाई। चेन बनाने के बाद जब वो खुद झील में उतरे तो उसी दौरान ही सारे जो 6 लोग और थे उनकी भी मौत हो गई और पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। और 2 सगे भाई भी हैं, एक ही परिवार के 2 सगे भाई और एक ही परिवार के 4 लड़के भी हैं जो इस हादसे के दौरान मारे गए हैं। हालांकि निर्देश भी जारी किए जाते हैं कि जब भी कोई ऐसा मौसम हो या फिर अनजान जगह हो तो कोई भी पानी वाले स्थान पर ना जाए। खासकर बाढ़ का खतरा बना रहता है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ पर चेतावनी का कोई भी बोर्ड नहीं लगा था, तो इसी के चलते युवा उस पानी में चला गया। आपको बता दें कि
सरकार के ऊपर हम सारा कुछ डाल देते हैं, प्रशासन के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अपनी भी बनती है। जिम्मेदारी खुद की बनती है कि हम अपने खुद को लेकर कितने के चिंतित हैं, अपने परिवार के बारे में कितने के चिंतित हैं कि अगर हम बिना सोचे समझे किसी गहरे झीलनुमा पानी में जा रहे हैं, किसी गहरी नदी में उतर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर गड्ढा हो जो आपकी जान को जोखिम में डाल दे। तो ऐसा ही गोविंद सागर झील में देखने को मिला है, जहाँ पर 7 युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। मौसम की बात की जाए तो मौसम अपना मिजाज बदलता हुआ नज़र आ रहा है। हर स्थान पर बारिश हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ चुकी है। राजस्थान में भी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो इसी के चलते हिमाचल के लाहौल स्पीति में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में कई लोग फंस गए, जिसमें कहा जा रहा है कि एक मंत्री साहब का काफिला भी इस बाढ़ में फंस गया, जिनको रेस्क्यू किया गया और 105 लोगों को बचाया गया है, जिसमें पर्यटक अधिक थे। अचानक से बाढ़ आई, लाहौल स्पीति लोग घूमने गए हुए थे तो वहां पर फंस गए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हिमाचल, उत्तराखंड या किसी भी पहाड़ी राज्य में जाएं तो मौसम को देखकर ही जाएं, मौसम के अनुमान को देखकर ही जाएं कि किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। क्योंकि बादल फटने की घटना के बाद एकदम से बाढ़ आती है तो ऐसा जो माहौल बन जाता है जिसमें आपकी जान को भी जोखिम हो सकता है। खबर हिमाचल से है। हिमाचल को सेब उत्पादक कहा जाता है। सेब बड़ी मात्रा में वहाँ पर पैदा किया जाता है और सेब को लेकर ये भी कहा जाता है कि कंपनियां सीधे रूप से वहाँ पर सेब खरीद लेती हैं। जितने भी बड़े मॉल होते हैं, शोरूम होते हैं, उनमें जो उच्च क्वालिटी के जो सेब होते हैं वो काफ़ी महंगे दाम पर खरीदे जाते हैं। तो इसी के चलते कंपनियों के पास जो बागवान थे वो अपने उत्पाद लेकर, सेब लेकर पहुँचते थे। वहाँ पर ही छांटी की जाती थी कि कौन सा साइज़ के हिसाब से बड़ा सेब है, छोटा सेब है, या रंग के हिसाब से भी दाम तय किए जाते थे। लेकिन अब सरकार है हिमाचल प्रदेश की, वो एक कमेटी का गठन करने जा रही है। उस गठन के अंतर्गत बागवानी विभाग के संबंधित अधिकारी होंगे, उनको लिया जाएगा, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को लिया जाएगा। इसके अलावा बागवान जो होंगे, उनके जो संगठन हैं, उनके नुमाइंदे भी लिए जाएंगे, जो खुद इस फसल का, सेब की फसल का दाम तय करेंगे, ताकि बागवानों की, जो सामान्य बागवान हैं, बड़े बागवान हैं, उनकी फसल को बचाया जा सके और उन्हें सही दाम मिल सके। क्योंकि पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल काफ़ी कम दाम दिए गए थे इन कंपनीज की ओर से। 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम का फ़र्क पड़ा था, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है बागवानों का, किसानों का। तो अगर सरकार इस बार ही इस कमेटी का गठन कर देती है तो किसानों को, बागवानों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पंजाब के लिए बड़ी खबर है। कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में पंजाब की एक खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पंजाब के पटियाला के पास एक नाभा है, नाभा के गांव महस की रहने वाली है ये हरजिंदर कौर। हरजिंदर कौर जी तोड़ मेहनत कर रही थी। कोरोना काल में भी इस लड़की ने मेहनत जारी रखी और इस मेडल तक पहुंची, इस मुकाम तक पहुंची। और जो इसने 71 किलोग्राम कैटेगरी में बड़ा मुकाम हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, देश का नाम रोशन किया। और वेट लिफ्टरों की बात की जाए तो वेट लिफ्टर अब तक 7 मेडल हासिल कर चुके हैं। तो इस प्रतिस्पर्धा में 71 किलोग्राम जो कैटेगरी थी, इसमें हरजिंदर कौर तीसरे स्थान पर रही है और वहीं पर जो इंग्लैंड की सारा डेविस है, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है और कनाडा की एलेक्सिस ने सिल्वर मेडल हासिल किया और तीसरे स्थान पर हरजिंदर कौर ने ब्राउन्ज मेडल हासिल किया है। कुल मिलाकर 7 मेडल पावर लिफ्टिंग में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में ही भारत को मिल चुके हैं, जिसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, जेरेमी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, अचिंता शौली ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया था, विद्या रानी ने सिल्वर मेडल हासिल किया था और वहीं पर संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर मेडल हासिल किया था और गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में। और साथ ही आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स में जो टीम इवेंट हैं वो भी अपनी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी उनके मुकाबले जो हैं वो चल रहे हैं, तो इसी के चलते अभी रिजल्ट पेंडिंग है। मुकाबले फाइनल में पहुंच चुके हैं कई प्लेयर, कई सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो भारत के लिए इस बार काफ़ी मेडल आने की संभावना बन चुकी है। जूडो में भी 2 मेडल आ चुके हैं, एक महिला वर्ग में, एक पुरुष वर्ग में, जिसमें जूडो में सुशीला देवी को सिल्वर मेडल हासिल हुआ है और वहीं पर विजय यादव को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। गैंगस्टरों को दबोचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस व गैंगस्टरों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है, जिसके चलते एक गैंगस्टर को, जो काफ़ी नामी गैंगस्टर था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका संबंध गोगी गैंग के साथ बताया जा रहा है। गोगी गैंग का सरगना था। पुलिस के साथ मुकाबले के दौरान इसके
पैर के ऊपर, टांग के ऊपर गोली लगी, जिसके चलते घायल हुआ और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी वारदातों में इस सरगना का नाम था, गोगी गैंग का नाम काफ़ी वारदातों में था। तो बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली। आपको बता दें कि पंजाब में भी पंजाब सरकार गैंगस्टरों का सफाया करने में लगी हुई है। इसी के चलते 2 गैंगस्टरों का एनकाउंटर हुआ था। सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड में इन्वॉल्व थे दोनों। इसके अलावा जितने भी गैंगस्टर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, उनको भी पंजाब लाया गया है। पंजाब में उनसे अलग अलग जो भी वारदातें थी उससे संबंधित पूछताछ की जा रही है और वारदातों को हल करने की कोशिश की जा रही है। तो पंजाब के डीजीपी साहब भी कह चुके हैं कि हम किसी भी कीमत पर गैंगस्टरों को नहीं बख्शेंगे, गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई होती ही रहेगी। और दूसरी बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से है। पंजाब के अमृतसर के एक पुलिस स्टेशन में दिन दिहाड़े कुछ लोग घुसे और एक नशा तस्कर को आज़ाद करवा कर ले गए और पुलिस मुंह ताकती रह गई। यह भी पुलिस की कार्रवाई के ऊपर काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि पुलिस कब उन लोगों तक पहुंचती है जिन्होंने दिन दिहाड़े एक नशा तस्कर को थाने से ही बाहर निकाला और उसे अपने साथ बिठाकर कहीं और ले गई। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।